सर चाचे भतीजे में हाजीपुर को लेके झगड़ा है, हम तो हम और चिराग अरे हुए हैं। क्या लगता है किसके झोली में वो पड़ने वाली है, क्योंकि मोदी सरकार की बैठक भी होने जा रही है। देखिए, ये झोली में जाने की बात नहीं है। ये सीट हम लोग हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का एक वो सीट जहाँ पर उन्होंने माँ की तरह और बेटा की तरह रिलेशन रहा है और रिश्ता रहा है और उस तरह से उन्होंने काम किया। तो हाजीपुर के बारे में किसी तरह के समझौता हमारे नेता चिराग पासवान जी ने पहले भी कहा कि किसी तरह की कोई समझौता नहीं होना है और आने वाला समय में हमारी पार्टी वहाँ से चुनाव लड़ेगी और मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ेगी और ऐतिहासिक वोट से चुनाव वहाँ पे जीत होगी। अभी तक के जितनी भी जीत हुई है उस सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जीत हासिल की जाएगी। और आने वाला समय में आपको मैं बता दूं कि चिराग पासवान जी के और हमारे एनडीए के जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगी लोकसभा के और 40 के 40 सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से पशुपति पारस आरोप लगा रहे हैं चिराग पे कि उनकी कोई हैसियत नहीं है, हैसियत तक बात आ गई है। देखिए, अब वो बखुला गए हैं पूरी तरह से। अब उनके पास अब बोलने के कहने के लिए कोई भी चीज़ नहीं है। वो बूढ़े हो गए, उनका दिमाग जो है ना काम करना बंद कर दिया, मतलब मानसिक संतुलन खो पूरे तरह से खो गए। हम लोग तो यही उनको सलाह देते हैं कि चाचा जी अब आप आराम कीजिए और अब आप इस तरह के बयान इस तरह के बातों में मत पड़िए। आप गार्जियन हैं, गार्जियन की तरह रहिए। अब आपको क्या मतलब है भाई, अब एज हो गया ना, संन्यास लेने के लिए आप बोल रहे हैं। हाँ, घर में बैठ जाइए। लेकिन अनाप शनाप ये बोलते रहते हैं, अनाप शनाप बात, जिस बातों का कोई मीनिंग नहीं, कोई मतलब नहीं, वो बोलते रहते हैं। हमारे नेता के बारे में बहुत सारा लेकिन हमारे नेता देखिए कभी भी वो एक गार्जियन समझते हैं और एक शिष्टाचार और को हमेशा वो सम्मान और आदर की। इसलिए कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने इतने संस्कार भर के गए हैं और इतने संस्कार दिए हैं हमारे नेता को कि वो हमेशा उस संस्कार को हमेशा याद रखते हैं और आगे रखते हैं। अगर केंद्र सरकार से सहमति नहीं बनती है चिराग को हाजीपुर से, तो फिर वो क्या करेंगे? देखिए, कोई सहमति नहीं, सारी सहमति हो चुकी है। अब इस पे आने वाले समय में आपको सब चीज़ पता चल जाएगा। सहमति की कोई ऐसी बात नहीं जो कि सहमति नहीं बने। ठीक है, पशुपति पारस जी को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो उनको यही संदेश देता हूँ कि वो अब शांति से आराम से, देखिए कहीं भी स्टेज उस पर गिर जाते हैं तो बेचारे बूढ़ा हो गए, अब उनका शरीर भी काम करना बंद कर दिया, दिमाग भी काम करना बंद कर दिया। इसलिए हम लोग यही सलाह देते हैं कि आप घर में बैठिए और आराम कीजिए, आराम से खाना खाइए और आराम कीजिए और भजन कीर्तन कीजिए।